सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है और आप उसका जवाब चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे, स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में उस सवाल का जवाब जो है वो शामिल किया जा सके। Now, the purpose of this video is just to provide the information. It is not a legal advice. अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप किसी क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें, वो आपके केस को देखते हुए आपको बेहतर गाइड कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इसको सोशल मीडिया पे वैसे ही शेयर करेंगे जैसे आपने पहले वीडियो शेयर की हैं। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं सैयद आफाक हसन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमनेस्टी के ऊपर। और जो एक न्यूज़ है जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है कि 12,000 रेफ्यूजी एप्लीकेशंस जो हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है विदाउट फेस टू फेस इंटरव्यू जो है। और वो कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं उसमें चूज़ की गई हैं, नेशनैलिटीज़ के नेशनैलिटी के हिसाब से उनको चूज़ किया जाएगा और कब जो है उन्होंने वो एप्लीकेशन जो है वो की हो। तो इसके ऊपर क्या ये एमनेस्टी है जिसकी मैं हमेशा बात करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ एक और बहुत जो है वो टची टॉपिक है आजकल जिसका सेल्फ स्पॉन्सर की बात की जा रही है, सेल्फ स्पॉन्सर यूके वीज़ा की बात की जा रही है। क्या कोई ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है? फाइनली जो सवाल जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कितना वक्त लगेगा अगर किसी ने जो है वो अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की है या अपनी फैमिली लाइफ की बेस के ऊपर एप्लीकेशन की है। तो इसके ऊपर इन कंट्री आउट कंट्री क्या एप्लीकेशन का टाइम है, इन सारी चीज़ों पे जो है वो अभी हम करेंगे डिस्कशन। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरी वीडियो को हमेशा लाइक करते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। और मैं यही आपसे दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ताकि जो लोग भी इस इंफॉर्मेशन की तलाश में हैं उनको ये मिल सके। और फाइनली आपने ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, जो और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ आज के कि जो 12,000 एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर जो है होम ऑफिस ने ये ऑफिशियल की ये रिपोर्ट है कि उसको जो है विदाउट फेस टू फेस इंटरव्यू जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब वो कौन सी 5 नेशनैलिटीज़ हैं जिसकी ये बात की जा रही है कि उनको जो है वो बगैर फेस टू फेस इंटरव्यू के उनको सिर्फ एक फॉर्म भेजा जाएगा जिसको वो फिल करके भेजेंगे और उनका डिसीजन जो है वो सिर्फ उस फॉर्म के ऊपर होगा। वो है लीबिया, अफ़गानिस्तान, सीरिया, एरिट्री और यमन। ये 5 नेशनैलिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता चलूँ या कि इन नेशनैलिटीज़ से 95% जो रिफ्यूजी एप्लीकेशन जो असाइलम की एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं। अब ये वो कौन लोग होंगे जिनको ये जो है फेस टू फेस इंटरव्यू पे नहीं बुलाया जाएगा, ना कि सिर्फ इनको एक फॉर्म भेजा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने अपने एड्रेसेस जो है आप अपडेट किए हुए हैं या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के जो एड्रेस है वो राइट है होम ऑफिस के साथ, क्योंकि आपको एक फॉर्म आने वाला है जिसको आप फिल करके भेजेंगे और होम ऑफिस जो है उसी के ऊपर आपका डिसीजन बनाएगा। आप लोगों को याद हो और अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और वॉच करते हैं तो आप मेरी जितनी वीडियोस भी उठाएंगे उसके अंदर आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी
कि अपना वीज़ा आप अप्लाई करके रखें। अपने आप जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तो उसी को ही जो है वो एमनेस्टी का हिस्सा बनाया जाएगा जिसने एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर दायर की होगी, यानी कि उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग होगी। फॉर द टाइम बिंग दे हैव चोज़न 5 नेशनैलिटीज़, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक कंडीशन भी लगाई है। कंडीशन ये है कि भई आपकी जो एप्लीकेशन है, जो असाइलम की एप्लीकेशन है, वो जुलाई 2022 से पहले की होनी चाहिए। जिन लोगों ने जुलाई 2022 के बाद अप्लाई किया, उनको जो है इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग जुलाई 2022 से अपनी असाइलम की एप्लीकेशन कर चुके हैं, उनको जो है 12,000 एप्लीकेशन जो हैं, 12,000 एप्लीकेशन जो हैं, वो विदाउट फेस टू फेस इंटरव्यू जो है वो कंसिडर की जाएंगी। सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा जो है वो उसकी एक कैटेगरी यहाँ पे होम ऑफिस के किसी भी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें। और मैंने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे देखा है, वो सेल्फ स्पॉन्सर वीज़े की बात कर रहे हैं। अब सेल्फ स्पॉन्सर की कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं, ये एक टर्म का नाम है जिसको एक नाम दिया गया है कि इसको सेल्फ स्पॉन्सर। उसमें मैं थोड़ा सा इसको टच करूँगा सेल्फ स्पॉन्सर को इस वीडियो के अंदर कि वो है क्या। सेल्फ स्पॉन्सर कोई भी बंदा जो अपने आप को स्पॉन्सर करना चाहता है, वो यूके उसको यूके वीज़े के मुताबिक जो है वो एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब वो जो प्रोसीजर है वो क्या प्रोसीजर है? उसके अंदर वेरी ब्रीफली आप एक कंपनी में शेयर खरीदते हैं या आप वो कंपनी खरीदते हैं, उसके साथ आपका एक यूके रेज़िडेंट जो है वो मौजूद होना चाहिए उसके अंदर। और वो बंदा आपके साथ मिलके कंपनी बनाता है, उसका डायरेक्टर जो है वो यूके रेज़िडेंट ही हो सकता है, वो बाहर से नहीं हो सकता। आपके पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हवाले से कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस प्लान क्या है। लेकिन in short, yes, it is possible that you can invest money without even having a यूके वीज़ा। आप यूके का वीज़ा नहीं भी है फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूके के अंदर। लेकिन अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए उस कंपनी पे आपको जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है वो एक बिज़नेस प्लान देना पड़ेगा कि आप यूके में कैसे करेंगे, आके कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं और कैसे हो सकता है। सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा जो है वो उन लोगों के लिए है जो यूके आना चाहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी, या उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या पीएसडब्ल्यू के ऊपर। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपना वीज़ा जो है वो इस वीज़े पे स्विच नहीं कर सकते। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट कि आप खुद का एक बिज़नेस प्लान है आपके पास। दूसरा, आप एक कंपनी खोलते हैं और उस कंपनी के अंदर आपके शेयर होते हैं। और उस कंपनी का जो यूके रेज़िडेंट है वो डायरेक्टर होना चाहिए और वो कंपनी फिर आपको स्पॉन्सर करती है। एक्चुअल में आप कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको उस रूट के ऊपर जो है वो स्पॉन्सर मिल सकता है। इसकी पूरी डिटेल पे मैं एक वीडियो डिटेल से बनाऊँगा। अभी इन शॉर्ट देयर इज़ नो कैटेगरी कॉल्ड सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा इन द होम ऑफिस वेबसाइट एट द मोमेंट। तो अगर आप लोगों को कोई कहा जा रहा है कि जी कुछ सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा यूके का है, तो ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। लेकिन क्या अपने आप को स्पॉन्सर करना पॉसिबल है? तो यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं यूके आने के लिए। या आप यहाँ पे अगर स्टूडेंट वीज़े पे मौजूद हैं या पीएसडब्ल्यू वीज़े पे मौजूद हैं, तो आप अपने आप को ज़रूर स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ वे। आपको इस मसले के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से मिलना होगा, एडवाइस लेनी होगी। वो आपको इस मसले के अंदर बेहतर गाइड कर सकेगा कि आप अपने आप को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं।
एक शेर है उसका मैं आपको सिर्फ तर्जमा बताऊंगा क्योंकि वो उर्दू का शेर है, तो उसका तर्जमा सिर्फ इतना है, यानी कि उसकी ट्रांसलेशन इतनी सी है कि आ, वो लोग तो वो भटके हुए रास्ते से जो घर से निकले ही नहीं हैं। जो लोग घर से निकल आए हैं वो कभी ना कभी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आप अपने, अगर आपने कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं की हुई तो आप बिल्कुल अपने घर में गलत बैठे हुए, आपको निकलना चाहिए, आपको एप्लीकेशन कोई ना कोई करनी चाहिए। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, देखें जब तक आप कोशिश करते रहेंगे आपको उम्मीद रहेगी, और उस उम्मीद के ऊपर ही जो है वो आप कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घर से निकलेंगे नहीं, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर एक बात ज़रूर कहता हूँ कि भाई आपके पास किसी ने नहीं आना, होम ऑफिस ने आपके घर आके दरवाज़ा नॉक करके नहीं कहना कि भाई आ जाओ मैं आपको वीज़ा, आपको खुद ही जो है वो होम ऑफिस के पास जाना पड़ेगा और अपना केस रखना पड़ेगा। जब आप अपना केस होम ऑफिस के आगे रखेंगे तो ही आप आगे चल सकते हैं। जैसे कि आप जो 12,000 असाइलम सीकर्स जो हैं, लेट्स से चाहे वो 5 नेशनैलिटी से ही हैं, लेकिन उन्होंने अपना केस होम ऑफिस के आगे रखा तो ही उनकी जो है वो एक, अब जाके एक, आई वुड से इट्स अ काइंड ऑफ एमनेस्टी, इट्स नॉट एन एमनेस्टी, लेकिन होम ऑफिस ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर देखें तो कौन से 12,000 लोग जो होंगे उनका एक तरह से एक लकी ड्रॉ है जिसके अंदर वो जो है उनको नेशनैलिटी, उनको जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा, वजह कुछ भी रही हो। इसी तरह से अगर आप अपने वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे, उसके लिए ऑल यू हैव टू डू जस्ट, जब आप घर से निकलो, निकल के किसी भी क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट सॉलिसिटर के पास जाइए और उनसे जाके मिलिए और उनसे आप एडवाइस लें, और वो आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए कोई रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि ये कहते हैं कि जी मुझे यहाँ पे 14 साल हो गए, 16 साल हो गए, 18 साल हो गए, लेकिन उनके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं होता, क्योंकि वो या तो अपना नाम गलत बता चुके होते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत बता चुके होते हैं, उनको नहीं पता चलता क्योंकि उनको पहले कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो आपने अगर 20 साल के भी वेट कर रहे हैं तो आपको फिर भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस में डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका टाइम आ चुका है, अगर आपका वीज़ा होने वाला है तो वो अभी भी हो सकता है। और क्या ऐसे वीज़े हुए हैं? तो जी बिल्कुल ऐसे वीज़े होते हैं। खैर, अभी हम इस वीडियो को जो है वो शॉर्ट करते हैं, और सिर्फ उसके साथ साथ मैं आपसे इतना कहूँगा कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, कि आपको ज़रूर अपनी एप्लीकेशन कोई ना कोई होम ऑफिस में डालनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्रायोरिटी जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी तक जो है मेरे देखने में आया बहुत सारे लोग जो है वो फ़ोन करते हैं और और पूछते हैं अच्छा जी किस दिन आए, हम आपसे अपॉइंटमेंट बनानी है तो किस दिन बनाएं। मैं कहता हूँ जी आप कब आना चाहते हैं? जुमेरात भी मैं फ़ारिग नहीं हूँ, फ्राइडे भी फ़ारिग नहीं हूँ, सैटरडे भी फ़ारिग नहीं हूँ, संडे आ सकता हूँ मैं। यार कम ऑन, आपको लगता है कि मैं संडे को भी काम करता होऊंगा, या कौन से जो लॉयर होंगे माशाल्लाह वो संडे को काम करते होंगे? तो भाई आपको जो है आपका काम है, आपने टाइम निकालना है, अपने लिए टाइम निकालना है। ये काम वगैरह सारे होते रहते हैं, काम चलता रहता है, काम तो ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए आपको जो है वो अपना ये वाला काम जो है, अपना लीगल स्टेटस जो है वो यूके के अंदर जो है बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपना ये काम प्रायोरिटी पे करके तो अपना जाके वकील से मिलना है, वकील से टाइम लेना है आपने। वो आपको टाइम दे रहा है और आप कह रहे हो कि जी मैं फ़ारिग नहीं हूँ। नहीं, सबसे पहले आप अपना ये इमिग्रेशन का मसला हल करें, और उसके बाद जो है आपके बाकी मसले जो है वो खुद ब खुद हल होते जाएँगे। तो ये रहा इस हवाले से बात। तो अब फाइनल वर्ड्स के यस, एमनेस्टी जो है वो ये एमनेस्टी नहीं है। अब मुझे जो सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि क्या ये एमनेस्टी है, तो ये एमनेस्टी नहीं है। ये सिर्फ एक जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने के लिए ये किया जा रहा है। एक फॉर्म भेजा जाएगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है और फिल करके आपने उनको वापस भेज देना है। तो देन
95% ऑलरेडी जो है वो आपका डिसीजन जो है फेस टू फेस पे भी जो है वो आपके हक में है। तो ये तो फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं है, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन भर के भेजनी है तो वो हो जाना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं फाइनल वर्ड्स के ऊपर। क्या कि भी होम ऑफिस आजकल कितना टाइम ले रहा है एप्लीकेशन के अंदर, तो यस होम ऑफिस इज़ टेकिंग लॉन्गर टाइम देन नॉर्मल टाइम, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। और अगला जो है मरहला ये सेल्फ स्पॉन्सर वीज़े का। सेल्फ स्पॉन्सर वीज़े की कोई कैटेगरी नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन यस क्या आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो यस आप इसको कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट बना के जो है वो किसी सोलिसिटर से मिलना पड़ेगा, वो आपको रास्ता दिखा सकता है कि आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं। और फाइनली इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसको आपने जो है वो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। मैं मिलूँगा आपको अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।